प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह। तो जी हाँ भाई बहनों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हो आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज मैं फिर आई आप लोगों के सामने नई दुआ, नई प्रार्थना और नई विनती के साथ। तो आज हम देखेंगे पाक पवित्र बाइबल में 10 बड़ी आज्ञाएं। तो आप लोग तो जानते हैं भाई बहनों कि जिस तरह से हम अपने माता पिता के कहना मानते हैं, उनकी आज्ञाओं पे चलते हैं, उसी तरह से हमें अपने पिता यीशु मसीह, अपने परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना है, क्योंकि उनकी आज्ञाओं से ही हमें स्वर्ग का स्थान प्राप्त होगा और हमारा जीवन परिवर्तन होगा। ये 10 आज्ञाएं कौन सी हैं, आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। तो आइए बढ़ते हैं उन 10 बड़ी आज्ञाओं की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे पहली आज्ञा, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तो जी हाँ भाई बहनों, यहां कहा है तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। इसीलिए आपको सिर्फ परमेश्वर को, यीशु मसीह को ही अपना ईश्वर मानना, अपना परमेश्वर मानना है। तो हम देखेंगे दूसरी आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। तो जी हाँ भाई बहनों, यहां दूसरी आज्ञा क्या कहती है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना। अपने हाथों के द्वारा कोई चीज ऐसा नहीं जिसको बनाकर आप पूजते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा कहती है कि तू अपने हाथों के द्वारा मूर्ति खोद कर ना बनाना। हमें सिर्फ अपने सर को झुकाना है यीशु मसीह के आगे, परमेश्वर के आगे और किसी के आगे नहीं। तो हम बढ़ते हैं तीसरी आज्ञा की तरफ। तो यहाँ लिखा है तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तो भाई बहनों, आप किसी सभा में बैठे, किसी समूह में बैठे, तो उस जगह पे यीशु मसीह का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कसमें खाने लग जाते हैं कि प्रभु, अपने ही प्रभु का नाम लेके कसमें खाने लग जाते हैं। ऐसे कसमें नहीं खाना है, अपने प्रभु का नाम इस तरह से नहीं लेना है। अगर आपने ऐसे नाम लिया तो आप दोषी ठहराए जाएंगे। तो भाई बहनों, हम बढ़ते हैं चौथी आज्ञा की तरफ। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। जी हाँ भाई बहनों, विश्राम दिन, परमेश्वर ने जब 6 दिन तक काम किए तो 7वें दिन तक उन्होंने विश्राम किया था। 7वें दिन उनका काम पूरा हो गया था और वो विश्राम में थे। तो यहाँ कहा गया है कि अपने विश्राम दिन को याद रखना। जो हमारा संडे का दिन होता है, विश्राम का दिन होता है, उस दिन हम दुआ करते, प्रार्थना करते हैं, अपने प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। आपको उस दिन विश्राम करना है, यही हमारा विश्राम है, यीशु मसीह की महिमा करना। 7वें दिन आपको प्रभु यीशु को धन्यवाद करना है, उनकी महिमा करनी है। ये 7वें दिन आपका विश्राम का दिन है। हम देखेंगे 5वें आज्ञा की तरफ, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। जी हाँ भाई बहनों, ये जो हमारी 5वीं आज्ञा है, ये सभी लोगों के लिए है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना है, क्योंकि उनके द्वारा ही हम शरीर में आए हैं। परमेश्वर ने हमें इस धरती पर भेजने के लिए माता पिता को जरिया बनाया और हम उनके द्वारा इस पृथ्वी पर आए, तो हमें उनका आदर करना, उनका मान सम्मान करना है। तो हम बढ़ते हैं 6ठे आज्ञा की तरफ, तू खून ना करना। जी हाँ भाई बहनों, तू खून ना करना, इसका मतलब है आप किसी भी निहत्थे, आप किसी का खून ना करना। परमेश्वर ने कहा है तू खून ना करना, तू हत्या ना करना, आप किसी की भी हत्या ना करना। ये परमेश्वर की आज्ञा है। हम देखेंगे 7वें आज्ञा की तरफ। तो भाई बहनों, जैसे कि यहाँ लिखा है तू व्यभिचार ना करना। तो जी हाँ भाई बहनों, आप अपने जीवन साथी के लिए ईमानदार रहना, आप किसी भी तरह के व्यभिचार में ना पड़े। यहाँ 8वीं आज्ञा है, तू चोरी ना करना। जी हाँ भाई बहनों, तू चोरी ना करना। बिना किसी अनुमति के अगर आप किसी का सामान उठा लेते हैं, कोई चीज ले लेते हैं, तो ऐसा ना करना, क्योंकि ऐसा करना चोरी कहलाता है। ये परमेश्वर के सामने ये कार्य गलत है। आप ऐसा ना करना, किसी की चोरी ना करना। तो बढ़ते हैं 9वीं आज्ञा की तरफ, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। जी हाँ भाई बहनों, किसी के प्रति झूठी गवाही ना देना। ऐसे ना हो भाई बहनों कि कोई निर्दोष आपके वजह से फंस जाए, आपकी झूठी गवाही से किसी इंसान का भविष्य खराब हो जाए, इसीलिए आपको झूठी साक्षी नहीं देना है। तो हम बढ़ते हैं लास्ट, अंतिम 10वीं आज्ञा की तरफ, तू किसी के घर का लालच ना करना।
तो जी हाँ भाई बहनों, आप किसी भी चीज की लालच ना करना, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध में है ये लालच करना। आप किसी के घर की, किसी के पैसे की, किसी के धन दौलत के या किसी स्त्री की लालच ना करना, क्योंकि ये सब परमेश्वर को पसंद नहीं है। और ये जो आज्ञाएं दी गई है, 10 आज्ञाएं, ये आप अपने जीवन में फॉलो कीजिए, आपका जीवन परिवर्तन होगा। जो लोग ये 10 आज्ञाओं पे चलते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करते हैं। तो धन्यवाद करते भाई बहनों, आपने मुझे यहां तक देखा, सुना। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और परमेश्वर की आशीष, ब्लेसिंग आपके जीवन में बनी रहे। तो आज के दिन के लिए बस इतना ही। कल फिर आऊंगी नई वीडियो, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरा जय मसीह।